हेलो। हाँ बिरजू, का हाल बा भैया? और सुनावा। बढ़िया बा। का होता है? अच्छा, पढ़त है? अरे यार भैया, हम तो बैठ रहे। सारा सब्जेक्ट तो लगभग तैयार बा, लेकिन यही केमिस्ट्री में लोचा बा यार। बतावा यार, रिएक्शन विएक्शन कैसे याद करता है? वही बस रिएक्शन में नहीं याद होता है, बाकी सब तो लगभग तैयार हो जाता है। तू कैसे याद करा यार? अच्छा, यूट्यूब चैनल चंद्रेश एकेडमी। अच्छा अच्छा, ठीक बा, बहने सब्सक्राइब करते है। अच्छा अच्छा, समझ में आ जाए यार, बस ज़्यादा ना चाहे पास हो जाए बस। अच्छा, 90% ला ले बा? अरे हमहू तुरंत देखा तानी हो कि पढ़ावत बा। चला ठीक बा, रखा पहले हम देखी, चैनल सब्सक्राइब करो, पढ़े। ठीक भाई, ठीक ठीक। दोस्तों, क्या ऐसी आपको भी समस्या है? क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लग रहा है? पेपर नज़दीक आ रहा है, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं लोचा है? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तैयारी 7 मार्च की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है यूपी बोर्ड का, वो है बच्चों 7 मार्च को है। तो बच्चों, उसकी तैयारी हम लोग करने वाले हैं बहुत सटीक तरीके से। 12th केमिस्ट्री की खोपड़ी में छेद, उसकी तबाही करने वाले हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे बच्चे, हम आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और वीडियो के आखिरी में मैंने जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं भाई, वो तो बिल्कुल भी मिस कभी मत करना, नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके पेपर में यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, नाम वाली अपक्रियाएं, नेमिंग रिएक्शन। जैसे वुड अपक्रिया क्या होती है, कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है, इस प्रकार से कुछ नाम वाली अपक्रियाएं होती हैं। वो सभी हर बार पेपर में पूछी जाती हैं, जो बार बार पूछी गई हैं। आइए हम कुछ रिएक्शंस आपको करवाते हैं जो बार बार आपके पेपर में पूछी गई हैं, और इस बार भी पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। और जो मैंने आखिरी में 3 रिएक्शन करवाए हैं भाई, उसकी तो 100% गारंटी है, लिख कर ले लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले रिएक्शन को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आए हैं, पड़ोसी के लिए और रिश्तेदारों के लिए। क्योंकि बच्चे, जब हमारा रिजल्ट आता है तो पड़ोसी और रिश्तेदार ही होते हैं जो बार बार कॉल करके हमें परेशान करते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, उनके बच्चे का कितना रिजल्ट है, लेकिन रिलेटिव्स जो होते हैं तुम्हारे पास फोन कर करके तुमको बहुत परेशान करते हैं। तो उनके लिए हमने 2 लाइन लिखा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप सभी कर सकते हो, अभी कोई देरी नहीं हुई है, अभी कोई देरी नहीं हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा सही से, किसी कारणवश आपने नहीं पढ़ पाया, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। चलिए अब पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखिएगा। वुड्ज अपक्रिया। बच्चे, वुड्ज अपक्रिया पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं कक्षा 12 का, तो आपको ये रिएक्शन याद ही होनी चाहिए। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं और फिर इसका रिएक्शन लिखते हैं। प्यारे बच्चे, समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए इसकी परिभाषा हम पहले से लिख दिए हैं और इसका रिएक्शन लिखकर हम आपको समझाते हैं। जब भी आपके पेपर में पूछा जाए तो कैसे ये सवाल पूछा जाएगा, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। आपके पेपर में कहेगा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या बोलेगा बेटा? निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहेगा वुड्ज अपक्रिया, तो वुड्ज अपक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको इतने लाइन की, 2-3 लाइन की क्या लिखनी होगी? परिभाषा लिखनी होगी, फिर आपको रिएक्शन लिखना होगा। आइए हम आपको फटाफट परिभाषा पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद हम जो है रिएक्शन लिखते हैं। प्यारे बच्चे, परिभाषाएं जो होती हैं आप लोग जो याद करते हैं, वो हो सकता है कि कठिन लैंग्वेज में लिखी रहे, आसान भाषा में नहीं रहती। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमने जो लिखा है परिभाषा, वो अपने भाषा में लिखा है, आपको समझ में ज्यादा आएगा, मजा आएगा। आइए परिभाषा को पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या लिखा है? जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अपक्रिया करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। यह अपक्रिया वुड्ज अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया बच्चे? आइए इसकी रिएक्शन को लिखते हैं। बेटा क्या लिखा है? जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल, बेटा आपको एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX होता है। इसके 2 मोल लेने हैं बच्चे, सोडियम से रिएक्शन करवाने हैं। ठीक है बच्चे, तो मैंने चलो इस तरह से लिख दिया। ठीक है इसका एरो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, सीधे जगह नहीं थी। और बेटा यहाँ पे शुष्क ईथर लेना है। क्या लेना है बेटा? शुष्क ईथर लेना है। ठीक है, ड्राई ईथर, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है। तो बेटा यहाँ से क्या होगा? आपका 2Na बाहर निकल जाएगा, 2NaX। ठीक है, 2NaX बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या? R और R, दोनों R को लिख दिए, R और R, और प्लस में बेटा क्या बना? 2NaX जो बाहर हुआ था। ठीक है, यही आपका एल्केन है। क्या है बेटा?
एल्केन है, ठीक है। ये आपका एल्किल हैलाइड है, दोनों के दोनों। और यहाँ पर शुष्क ईथर लिया जाएगा, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी। इस सीधे तीर लगाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने तिरछा करके लिख दिया। आप कॉपी में सीधा सीधा लिखिएगा भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ये परिभाषा याद करिए, रिएक्शन लिखिए। आप चाहें तो यहाँ पर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। RX क्या होता है बेटा, R एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल समूह होता है, पूरी दुनिया जानती है। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। R की जगह आप लोग CH3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, CH3। और X की जगह पे आप लोग Cl लिख सकते हैं। ये वो वाली X नहीं है जो तुम्हारी वाली छोड़ के चली गई थी, ये मतलब हैलोजन है, ठीक है बेटा। ठीक है सर, यहाँ पे आपको 2 मोल सोडियम लेना है, और बेटा यहाँ पे चलो Cl और CH3 ले लिए, और बेटा यहाँ पे क्या लेना है, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बेटा, यहाँ से आपका बाहर निकलेगा 2NaCl, ठीक है। 2NaCl बाहर हो गया तो क्या बचा, CH3 और CH3, CH3 बचा और 2NaCl। बेटा यही आपका क्या है, एल्केन है, ठीक है। आप चाहे ये वाली रिएक्शन लिखिए, चाहे ये वाली, मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगे वही लिखिए। कोशिश करिए ये वाली लिख दीजिए, ठीक है सर। ओके सर, क्या ये रिएक्शन क्लियर हुई? कमेंट में प्यारा सा एक कमेंट कर देना, ठीक है बच्चे। ठीक है सर, आइए इसका खचाक से स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, ठीक है सर। चलिए, हमने इसको नोट कर लिया। प्यारे बच्चे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चे, इसी का छोटा भाई है वुड्ज फिटिंग अपक्रिया। क्या है बेटा, वुड्ज फिटिंग अपक्रिया, ठीक है सर। ये वुड्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, सेम इसी पे आधारित है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसका रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। सबको याद करके जाना है बेटा, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अंत में जो 3 रिएक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसको जरूर याद करके जाना, छोड़ना नहीं। याद तुमको सब करना है, लेकिन आखिरी वाले पे जोर ज्यादा देना है, ठीक है सर। देखो बेटा, इसकी परिभाषा क्या होगी वुड्ज फिटिंग अपक्रिया की। इसमें देखो, जब एल्किल हैलाइड के, तुम ऐसा मत सोचना कि सर को याद नहीं है बेटा, टाइम बचाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक। इसमें मेरा बहुत समय लग गया, समझ रहे हो कि तुम्हारा टाइम बचे, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम ना है। जब एल्किल हैलाइड के 1 मोल तथा एरिल हैलाइड के 1 मोल, सर एल्किल हैलाइड क्या होता है बेटा, आपका एल्किल हैलाइड RX होता है, और एरिल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन लग जाए तो उसे बोलेंगे एरिल हैलाइड, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड के 1 मोल तथा एरिल हैलाइड के 1 मोल शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अपक्रिया करते हैं तो एल्किल एरीन का निर्माण होता है बेटा। और रिएक्शन को देखते हैं बेटा, और रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन क्या है तुम्हारी, जब एल्किल हैलाइड का 1 मोल, ठीक है, एरिल हैलाइड के, मान लो एरिल हैलाइड तुम्हारा ये है, थोड़ा इसको ऊपर लिखें तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये रहा तुम्हारा एरिल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे आपको X लेना है, और बेटा यहाँ पे क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है, और यहाँ पे आपको सोडियम भी लेना है 2 मोल। एरिल हैलाइड क्या है आपका, X और R, ठीक है। शुष्क ईथर लेना है, शुष्क ईथर, जो परिभाषा में लिखा है वही हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। बहुत आसान भाषा में मैंने कोशिश किया इसको लिखने का। बेटा यहाँ से क्या होगा, आपका 2NaX, देखो ये 2 बार X और 2Na बाहर हो जाएगा, 2NaX बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये बेंजीन रिंग बचेगी और ये कार्बन बचेगा R, ठीक है। कुछ ऐसे बेंजीन रिंग बचा, इसके ऊपर R लगा दो, ठीक है, और 2NaX आपका बाहर हो गया। बेटा यही आपका क्या है जो लिखे हो, एल्किल एरीन। ये आपका एल्किल एरीन है, एल्किल का मतलब R होता है, बेंजीन रिंग का मतलब एरीन हो गया, ठीक है बेटा। ठीक है सर, इसकी जगह हम X की जगह क्या क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो। तुम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे सर, देखो यहाँ पे तुम ऐसे लिखो इसको, ठीक है। यहाँ पे तुम चलो Cl ले लो, ठीक है, Cl ले लिए, यहाँ पर 2Na ले लिए, ठीक है सर। यहाँ पे हमने क्या लिया, Cl और CH3 ले लिया, ठीक है बेटा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या लेना है, शुष्क ईथर लेना है। क्या लेना है, शुष्क ईथर लेना है, ठीक है सर। शुष्क ईथर लेने के बाद बेटे तुम्हें क्या करना है, यहाँ से 2NaCl बाहर निकलेगा, 2Na ये Cl दोनों बाहर हो जाएगा। बार बार इस तरह बनाना नहीं है, आपको समझना है। 2NaCl बाहर हो गया तो बचा क्या, ये बेंजीन रिंग बची आपकी, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है सर। बेंजीन रिंग बची, इसके ऊपर क्या लगा दो, ये CH3 जो बचा है, ये तो Cl बाहर हो गया है ना, यहाँ पे CH3 लगा दो बेटा, क्या बचा 2NaCl साइड में निकला। एक इसका नाम होता है टोल्यूइन। क्या होता है, टोल्यूइन। तो ये होती है आपकी वुड्ज फिटिंग अपक्रिया, एकदम बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने यार दोस्त, सहेली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड वीडियो को शेयर कर दो। खटाक से स्क्रीनशॉट मारो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कसम खाया कि तुम्हारा 1 भी मिनट हम बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है। ठीक है सर, 1 2 3 हो गया। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख लो बेटा, छपेगा,
छपेगा, ठीक है, याद कर लो, याद कर लो, ठीक है। चलिए आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं, सॉरी आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर बेटा इसका हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा क्या है बेटे? परिभाषा अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, वह अपक्रिया जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर बेंजीन के एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा है बेटा, इसको इतना आपको याद करना ही होगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इतना तो आपको याद करना होगा। और ये जो परिभाषा लिखी है बहुत आसान भाषा में लिखी है, आप किताबों वगैरह में देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखी होती है, बच्चे इसको रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन आप इसको याद कर पाएंगे, मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है, ठीक है। ठीक है सर, आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं जो अपने काम की है, पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है सर। बच्चे इसमें 2 रिएक्शन है, आप परिभाषा को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है वह अपक्रिया जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की किसी एल्किल या एसाइल, देखो एसाइल लिखा है, ठीक है, एल्किल या एसाइल हैलाइड के साथ, आप एल्किल हैलाइड लीजिए या एसाइल हैलाइड लीजिए, 2 में से एक रिएक्शन आपको लिखना है। मैं दोनों रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, जो तुम्हारी इच्छा करेगी उस रिएक्शन को पेपर में छाप के आना, पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। अच्छा सर, तो परिभाषा पूरी लिखिए और रिएक्शन इन दोनों में से चाहे जो लिखिए, जो आपको अच्छी लगे वो लिखिएगा। प्यारे बच्चे ये आपका क्या है बच्चे, यहाँ पर आप क्या लिखे थे, लिखे थे एरोमेटिक और क्या लिखे थे बच्चे, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ना, ठीक है सर। यहाँ पर आपने क्या लिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया C6H6, और यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म। अब जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में करेगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में जैसे रिएक्शन करेगा तो बेटा टोल्यूइन बनेगा, क्या बनेगा, टोल्यूइन। क्या ये सर रिएक्शन आप इसको नीचे लिख के दिखा सकते हैं क्या? बेटा देखो बेंजीन तुम्हारी ये होती है, पूरी दुनिया जानती है कि बेंजीन यही है, ठीक है सर। अब बेटा इसकी रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म से CH3Cl से, जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग के हिसाब से, यहाँ पर आप AlCl3 लेंगे, निर्जल AlCl3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे बेटा आपका ये बनेगा CH3 आएगा, ठीक है, ये इसको टोल्यूइन बोलेंगे। आप इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगे, इस तरह लिखना है तो इस तरह लिखिए, इस तरह लिखना है तो ऐसे लिखिए, परिभाषा वही उतनी लिखनी है और रिएक्शन ये वाली लिखना है। चाहे ये वाली रिएक्शन लिखिए, चाहे ये वाली नंबर 1 वाली, चाहे नंबर 2 वाली। नंबर 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या हमारी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। नंबर 2 को भी ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 2 को कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो इसको, नहीं तो ये, इन दोनों में से एक लिखना, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। इस वाले को और कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका और है बच्चे, आपको आसान लगना चाहिए बस, ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है, आसान होगा तो मजा आएगा पेपर में, ठीक है। AlCl3 तुमको बोझ नहीं लगेगा, नहीं तो रिएक्शन का दर्द तो होता ही है बच्चों को। बेटा यहाँ CO क्या बना था, COCH3 बनेगा, ठीक है, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप भी इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छे से हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। इसके पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, ठीक है। अब चलिए इस पे आइए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्यारे बच्चे जो आपका अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, वो है कैनिजारो अपक्रिया। सर ये कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है बेटा, ये भी पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए इस रिएक्शन को भी हम लोग समझते हैं। बेटा इस रिएक्शन की परिभाषा ये लिखी रही, क्या है, वह अपक्रिया जिसमें, क्या लिखा है बेटा, वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के 2 अणुओं को कास्टिक मतलब समझते हो ना, कास्टिक क्षारों, जैसे KOH है ना, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के सांद्र विलयनों के अपक्रिया कराने पर, यहां पर से बना लेना, ठीक है, क्या होगा, से सांद्र विलयनों से, ठीक है बेटा, अपक्रिया कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल में अपचयन तथा दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर उसका सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है। यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। नहीं समझ में बेटा, एक बार फिर से पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ो, पूरा तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
नहीं आया? रुको जरा, सब्र करो, फिर से मैं एक बार पढ़ के समझाता हूँ। वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के 2 अणुओं को कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों से अपक्रिया कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का एल्कोहल में और बेटा अब एल्कोहल में अपचयन होता तथा दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर उसका सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है। यह अपक्रिया कैनिज़ेरो अपक्रिया कहलाती है। इसको बेटा अच्छे से याद करो, रिएक्शन समझाते हैं जो तुम्हें समझना है, अभी समझ में आ जाएगा। बेटा देखो रिएक्शन क्या लिखा है, एल्डिहाइड के 2 अणु लेना है। ठीक है बच्चे, ये आपका एल्डिहाइड का 2 अणु है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एल्डिहाइड है, SCHO 2 अणु है। ठीक है, ये NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो भैया सबसे पहले क्या होगा, जो आपका एल्डिहाइड का एक अणु है उसका आपका क्या होगा, वो भैया एल्कोहल में इसका अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, एल्कोहल में अपचयन हो जाएगा। ठीक है सर। और जो आपका दूसरा अणु, देखो 2 बार लिया गया ना, 2 अणु है, और दूसरे अणु को क्या हो जाएगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। आपको इतनी लंबी चौड़ी भाषा नहीं याद रखनी, मैंने समझा दिया, आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा बस, सीधे सीधे। क्या याद रखना है सर, हमारा SCHO है 2 मोल और NaOH है CH3OH और HCOO Na बनेगा। इसका नाम आपका मेथिल एल्कोहल है। क्या है बेटा, इसका नाम आपका मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, और बेटा इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। क्या है, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, इसको सिर्फ याद करके आपको जाना है। अगर ये रिएक्शन पूछेगा तो आपको ये परिभाषा लिखनी है, उसके बाद ये रिएक्शन लिख देना, चुप्पे से लिख के चले जाना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटना है। ठीक है बच्चे, ज्ञान लेना है तो फिर हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं, यहाँ पे अभी समझाने का मतलब क्या है, फिर टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद करिए। ठीक है सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कार्बिल एमीन अपक्रिया। अब कार्बिल एमीन अपक्रिया कैसे याद करें, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान भाषा में लिखाया गया है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा फिर रिएक्शन देखते हैं। बेटा परिभाषा क्या लिखी है, पढ़िएगा। लिखा है वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, यानी कि एमीन लेना है NH2 ग्रुप। ठीक है, प्राथमिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र गंध युक्त आइसोसाइनाइड, याद रखना बेटा, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और बच्चे फिर आगे लिखना तुम पेपर में, यह अपक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया, यह अपक्रिया क्या कहलाती है बेटा, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। आइए रिएक्शन देखते हैं। बेटा यहाँ पे 2 रिएक्शन है, इन दोनों में से तुम चाहे जो लिखो, चाहे जो लिखो। ठीक है बेटा, ये आपकी एलिफैटिक है, सॉरी ये आपकी एरोमेटिक है, ये आपकी एलिफैटिक है। समझ रहे हो नहीं, एलिफैटिक एरोमेटिक जानते हो ना यार, पढ़े हो कि नहीं, कुछ तो जानते हो ना, नहीं जानते हो तब भी कोई बात नहीं, इन दोनों में से कोई एक आपको याद करना है। अगर बेटा एरोमेटिक रहेगा तो यहाँ पर ये आपकी एनिलीन है। क्या है बेटा, एनिलीन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये बेटा आपका एनिलीन है। ठीक है, ऊपर NH2 लगा दो, दिस इज एनिलीन। यहाँ पे क्या लेना है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेना है, और बेटा यहाँ पे आपका क्या है, 3KOH है। ठीक है, यहाँ पे हमको इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, C6 बेंजीन बनाना है, यहाँ पे क्या आएगा, NC आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 3KCl, और क्या लिख सकते हैं बेटा, 3H2O। ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। आप यही वाला याद करिएगा, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, या तो फिर आप ये वाला याद कर लीजिएगा, सो सिंपल, बहुत आसान है। इसमें क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, इसमें क्या बनता है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इन दोनों में से आपको एक रिएक्शन लिखनी है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाक से। ठीक है सर। बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सभी यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर देना अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से रिजल्ट लाना चाहते हैं, जैसा कि हमारा आप देख लीजिए पिछले साल के बच्चे हैं। ठीक है, ये हमारे पिछले साल के बच्चे हैं, देखिए बढ़िया से 94.6%। आपकी तरह ही ढक्कन, आपकी तरह ही बच्चे थे जो इस तरह से वीडियो देख रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और इतने बेहतरीन तरीके से रिजल्ट लाए हैं। तो अगर आप भी ऐसा रिजल्ट लाना चाहते हैं ऐसी पढ़ाई करके,
इस तरह से अपनी फ़ोटो यहाँ पर छपवाना चाहते हैं ताकि मैं अगले साल बच्चों को इस तरह दिखाऊँ, तो आप भी बच्चे मेहनत करिए, डेली वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगला वीडियो आपका ज़बरदस्त होगा, ललन टॉप होगा, वो वीडियो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।